हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल बायोलॉजी कैफे। डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस। यह है मेरा लेक्चर नंबर 7। बाकी के 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज वॉच इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास स्पेशल ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। फिर ब्लड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, जाने आने के लिए स्पेशल ऑर्गन है, दैट इज ब्लड वेजल्स। और इस ब्लड वेजल्स के अंदर जो फ्लूइड मीडियम सर्कुलेट करती है और हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट करती है वो है ब्लड। सो व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड है क्या? तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बीइंग। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक तरह का टिश्यू है। इसका काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सेल्स। क्या करता है? जो नेसेसरी सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करता है सेल तक, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर उसको भी ट्रांसपोर्ट करके उसको सेल से दूर लेके जाने का काम भी ब्लड करती है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर 3 चीजें आ जाती है। एक है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेजल्स और तीसरा है ब्लड, जो कि एक फ्लूइडिक मीडियम है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द हार्ट। आप देख सकते हो ये हार्ट है जो कि एक लाइव हार्ट है। हार्ट बीट आप देख सकते हो, ठीक है। हार्ट तो एक पंपिंग डिवाइस है, पंप करता है ब्लड को। एक मस्कुलर ऑर्गन है विच पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसका काम क्या है? ये एक पंपिंग डिवाइस की तरह काम करता है, ब्लड को पंप करता है सो दैट ब्लड कैन रीच टू द बॉडी पार्ट एंड ऑल्सो टू द लंग्स। तो हार्ट इज अ पंपिंग डिवाइस। उसके अलावा आ जाता है ब्लड वेजल्स। क्या है? तो इट इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स क्या है? एक तरह का नेटवर्क है, जाल है, विच कैरी द मटीरियल टू द टिश्यू एंड बैक टू द हार्ट, जो टिश्यू और हार्ट के बीच में कनेक्शन का काम करता है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ये एक तरह का नेटवर्क होता है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड वेजल्स के अंदर 3 तरह के ब्लड वेजल्स होते हैं, आर्टरी, वेन और ब्लड कैपिलरी। ये तीनों ब्लड वेजल्स है। अभी हम आर्टरी और वेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ब्लड के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। अगेन, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं। जब आप ब्लड को, सैंपल को आप सेंट्रीफ्यूज करते हो, देन यू विल गेट सॉलिड कंपोनेंट एंड द लिक्विड कंपोनेंट। तो सॉलिड कंपोनेंट में क्या क्या आ जाते हैं? तो सारे ब्लड कॉर्पसल्स आ जाते हैं, दैट इज सेल। तो सॉलिड कंपोनेंट में आ जाते हैं आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। और ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। आरबीसी स्टैंड फॉर द रेड ब्लड सेल्स। क्या काम करता है? तो इट कैरी द गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसके पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को। इट इम्पार्ट द रेड कलर टू द ब्लड, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो जब भी हमें इंजरी होती है या रप्चर होता है स्किन या कट हो जाता है तो वहां पे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड हमारे बॉडी में से लॉस होता है। तो ब्लड लॉस ना हो इसलिए ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती है? उस ब्लड को जमा कर रखती है, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्या कर देता है? क्लॉट कर देता है, जम जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है डब्ल्यूबीसी, दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या काम करता है? इट प्रोवाइड डिफेंस। ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है बाय इनगल्फिंग द जर्म्स। ये क्या करती है? जो भी जर्म्स बॉडी के अंदर आता है या ब्लड के अंदर पहुंच जाता है उसको इनगल्फ कर जाती है। इनगल्फ करना मतलब खा जाना उसको, ठीक है। एंड प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा काम है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, सो दैट जो भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल आया है उसको किल किया जा सके। प्लाज्मा क्या होता है? तो ये एक तरह का येलो कलर का फ्लूइड है जिसके अंदर 90% वाटर है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन है, अल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन्स है, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी है, साथ ही साथ मिनरल्स, आयन भी है।
तो ये हो गया ब्लड, उसका कंपोनेंट और उसका फंक्शन। ठीक है, ब्लड कंपोनेंट में अभी अभी हमने देख लिया, प्लाज्मा देख लिया, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स का हमने अभी अभी बात की, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, और डब्ल्यूबीसी जो कि हम कह सकते हैं सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो फाइट करता है हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स के अगेंस्ट। अब देख लेते हैं जनरल फंक्शन ऑफ द ब्लड। जो ब्लड है एट ऑल, सारे के सारे काम हम यहाँ पे देख लेते हैं एक जनरल तरीके से क्या क्या काम करता है। तो डिलीवर ऑक्सीजन, किसको डिलीवर करता है ऑक्सीजन? तो हर एक बॉडी के टिश्यू को लंग से ऑक्सीजन कलेक्ट करता है और ये टिश्यू तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो डिलीवर न्यूट्रिएंट टू ऑल बॉडी सेल्स। स्टमक के अंदर हमें पता है डाइजेशन होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट ब्लड में जाता है, फिर वो ब्लड ही उस न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। दूसरा काम है ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, हमें पता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और दूसरे जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं सेल के लिए। ठीक है, तो उसका एलिमिनेशन जरूरी है। सो उस वेस्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी ब्लड करता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हार्मोन, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन रिलीज कहीं और होता है, उसका फंक्शन कहीं और होना होता है, तो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ब्लड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इट ऑल्सो मेंटेन द पीएच, जो हमारे बॉडी का पीएच है लिक्विड या ब्लड का है, वो पीएच मेंटेन करता है, हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स है आयनिक बैलेंस है वो काम करता है। इट मेंटेन द फ्लूइड वॉल्यूम, ये हमारे बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लिक्विड का। इट ऑल्सो प्रिवेंट ब्लड लॉस, जब भी कोई इंजरी होता है तो ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इसके लिए ये ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ब्लड का और काम क्या है? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। हाउ? तो ब्लड के अंदर WBC है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो ये तो था जनरल फंक्शन। चलिए अब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, सबको पता है। नाउ इट हैज टू साइड विच इज सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर वॉल। बेसिकली हम हार्ट को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये जो देख सकते हो इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर। आप ये देख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, यह है 3 and this is 4th one. Okay, so heart is basically having the 4 chamber. ठीक है, उसका नाम है, जो अपर चैम्बर्स है उसको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं उसको हम? एट्रियम। और जो लोअर चैम्बर्स हैं उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं उसको हम? वेंट्रिकल। नाउ ये जो बीच में मस्कुलर वॉल दिख रहा है जो इस पूरे चैम्बर्स को अलग करता है, दो भाग में डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं सेप्टम, जिसको हम डिवाइडिंग वॉल भी कहते हैं। तो हमको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, हार्ट इज हैविंग द 4 चैम्बर। उसका नाम यहाँ पे आप याद रख लीजिए, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। एट्रियम अपर साइड वाले चैम्बर्स को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये नीचे का जो चैम्बर्स है उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल के अलावा आपको ये देखना है कि एट्रियम के अंदर ब्लड आता है। एट्रियम के अंदर क्या होता है? ब्लड कहीं से आता है। ठीक है, और वेंट्रिकल के अंदर से क्या होता है? ब्लड फिर हार्ट से लीव करता है, हार्ट के बाहर जाता है। ठीक है, तो एट्रियम के अंदर ब्लड पोर होता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है, फ्रॉम द वेंट्रिकल इट इज गोइंग टू आउट ऑफ द हार्ट। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। यस, सो द हार्ट इज अ सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को जो कोर सिस्टम है या कोर जो ऑर्गन है वो है ह्यूमन हार्ट। इट डिस्क्राइब एज अ डबल पंप। ठीक है, ये डबल पंप का काम करता है। अभी हम देखेंगे कि लंग्स और बॉडी के बीच में ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। Now the one side of heart, that is the right pumps blood to the lungs in order to receive inhaled oxygen and to release the carbon dioxide. ये जो आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या करता है? ये ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट। ठीक है, ये जो वेना केवा है, सुपीरियर इंफीरियर, ये क्या कर रहा है? ब्लड को लाता है हार्ट के अंदर। कहां से? बॉडी पार्ट से। तो ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसे ब्लड होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर यहाँ पे से आने के बाद ये ब्लड को कहां लेके जाएगा? इट विल सेंड टू द
लंग्स, जहां पे वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। सी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मींस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, वो लंग्स में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देगा एंड वहां से ऑक्सीजन रिसीव करके वापस हार्ट को भेजेगा। नाउ द लेफ्ट साइड, इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द बॉडी सेल्स टू सप्लाई ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड टू मूव कार्बन, टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो हार्ट का राइट हैंड साइड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहां से? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर ये क्या करता है, वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि वो ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी टिश्यू के पास पहुंचे, राइट। नाउ द ब्लड ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट इज केप्ट सेपरेटेड और केप्ट सेपरेट, सो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स, ठीक है। अब ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है और ये लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, ये दोनों के बीच में है एक मस्कुलर वॉल। ये क्या काम करती है, ये दोनों चेंबर को सेपरेट करके रखती है, दोनों पार्ट को सेपरेट करके रखती है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। इसलिए ये सेप्टम दोनों पार्ट को डिवाइड करके रखती है। नाउ द सेप्टम सेपरेट द टू साइड्स, सही बात है, ये दिख रहा है, ये है सेप्टम जो हार्ट को दो भाग में डिवाइड करता है। ईच साइड ऑफ द हार्ट कंटेन अ अट्रियम, ठीक है, आप देख सकते हो ये अट्रियम है, ये भी अट्रियम है। वेयर ब्लड अराइव्स, अट्रियम के अंदर हमने अभी अभी देखा कि ब्लड अट्रियम में आता है, ठीक है, ये राइट अट्रियम में पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड आता है, राइट लेफ्ट अट्रियम में लंग्स में से ब्लड आता है, ठीक है। एंड वेंट्रिकल वेयर ब्लड लीव्स द हार्ट, अब जब वो ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल से वो ब्लड क्या करता है, हार्ट को लीव करता है, हार्ट से बाहर जाता है। यहाँ पे भी वेंट्रिकल, यहां से ब्लड फिर हार्ट से बाहर जाएगा। The atria and ventricle are separated by the bicuspid and tricuspid wall, ठीक है। जैसे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का जो पार्ट है सेपरेटेड है सेप्टम से, उसी तरह अट्रिया और वेंट्रिकल, अट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है वाल्व, ठीक है, दोनों साइड अलग अलग वॉल है। यहाँ पे जो होता है राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, वो है ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। आई होप ये आपको डायग्राम बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपको क्या याद रखना है, 4 चेंबर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर आपको क्या याद रखना है, ये जो ब्लड जा रही है कहां से, वेंट्रिकल से, तो इस वेन का नाम याद रखना है, इस आर्टरीज का नाम याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो एक और चीज यहां पे समझने जैसा है कि जो हार्ट में से ब्लड को बाहर लेके जाता है, हार्ट में से ब्लड को बाहर लेके जाता है, उसको हम बोलते हैं आर्टरी। अब ये क्या है, आर्टरी है। कैसे आर्टरी है, क्योंकि ये ब्लड को बाहर लेके जा रहा है, हार्ट से बाहर लेके जा रहा है, पर ये लंग्स को जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और जो ब्लड को हार्ट में लेके आता है उसको हम बोलते हैं वेन। तो देखो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है लंग्स में से वापस आ रहा है, ये पल्मोनरी वेन लेकर के आता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें। चलो एक बार और सर्कुलेशन बहुत अच्छे से समझ लेते हैं फटाफट। स्टार्ट करते हैं टिश्यू से। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, ठीक है। नाउ टिश्यू क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, उसका यूटिलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो अब जो ब्लड है वो कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, तो वेन्यूल्स में जाएगा, क्योंकि कैपिलरीज के बारे में अगर आपको याद हो तो कैपिलरी क्या है, तो आर्टरी फर्दर डिवाइड होता है आर्ट्रियोल्स में और आर्ट्रियोल्स ही कैपिलरी बनाता है। तो यहाँ पे वापस ब्लड कलेक्ट होगा तो वेन्यूल से वेन बनाएगा, और वेन जो है अल्टीमेटली जब रीच करेगा हार्ट के पास तो वो और भी थिक ब्लड वेजल्स बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वेना केवा। तो टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ब्लड का यूटिलाइज हो गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है वेन में। वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आता है। कौन से पार्ट में, राइट एट्रियम, आपको ये दिखाई दे रहा होगा राइट एट्रियम में। ये देखिए ये ब्लड कैपिलरी है, टिश्यू है, यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया। अब ये वेन से होते हुए, वेना केवा से होते हुए कहां पर आएगा, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। राइट एट्रियम में से कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। आप यहाँ पे देखो ये राइट एट्रियम है, यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है। देखिए यहां से जो निकल रहा है ना ब्लू कलर का, ये है पल्मोनरी आर्टरी। आई रिपीट,
ये जो वेंट्रिकल दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल, वहां से जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ब्लड को कहाँ पहुंचा देगा, लंग्स में। देखो पल्मोनरी आर्टरी में से होते हुए ब्लड कहाँ पहुंच गया, लंग्स में। अभी तक ये ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड है। अब लंग्स में पहुंचते ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर। नाउ लंग्स ऑक्सीजनेट द ब्लड, और यहाँ पे जो ब्लड पहुंचा है डीऑक्सीजनेट, अब कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है। नाउ फिर वो जो लंग्स है ऑक्सीजनेटेड कर दिया ब्लड को, फिर वो पल्मोनरी वेन में आ जाएगा। अब यहां से जो ब्लड वापस आएगा, ये वेन है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। वेन ब्लड को लेके आता है, ये वेना केवा भी है और ये पल्मोनरी वेन भी है। तो ये क्या कर रहा है, ब्लड को हार्ट में लेके आ रहा है। पल्मोनरी वेन कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है। ठीक है। फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में पोर करता है, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को लेके जाता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा में जाता है। किस में जाता है, एओर्टा में जाता है। ये देख रहे हो आप, ये एओर्टा है। ठीक है। सो इट इज सेंड इनटू द एओर्टा, और एओर्टा क्या कर रहा है, ये वापस पूरे बॉडी पार्ट में उसको स्प्रेड कर देता है। आर्टरीज, एट्रियोल्स एंड कैपिलरी बन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच जाएगा, वापस टिश्यू में। टिश्यू में वापस ऑक्सीजन का यूज होगा और फिर ये सर्कल इस तरह से चलता रहता है। आई होप आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो गया होगा। ये बॉडी पार्ट है, ये हार्ट है, ये लंग्स है। ठीक है। लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है और हार्ट से वापस बॉडी पार्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे दो तरह से सर्कुलेशन हो रहा है। एक ये वाला सर्कुलेशन है, आप देख रहे हो, हार्ट से लंग्स के बीच में, और एक कैसा है, हार्ट से बॉडी के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। इसलिए कभी कभी हम इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। हाउ हार्ट वर्क्स, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है कम्स फ्रॉम द बॉडी, सही बात है, रीच टू द राइट एट्रियम, फिर विच इज देन पंप टू द लंग्स। राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो लंग्स में पहुंच जाता है वाया राइट वेंट्रिकल। ठीक है। थ्रू द आर्टरी विच इज ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। ठीक है। वो लंग्स में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर देता है और वहां ऑक्सीजन रिसीव करता है। फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द लेफ्ट एट्रियम। देखो ये लेफ्ट एट्रियम है, अगर आपको पिक्चर याद हो तो, लेफ्ट एट्रियम थ्रू द वेन्स। कौन सा वेन है, ये पल्मोनरी वेन है। ठीक है। विच देन पंप टू द बॉडी पार्ट्स बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट को सर्कुलेट होता है थ्रू द एओर्टा। ये जो मेन आर्टरी है वो है एओर्टा। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो आपका आंसर आना चाहिए ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दो बार, बिफोर कंप्लीटिंग द साइकिल अराउंड द बॉडी, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इन डबल सर्कुलेशन वी हैव टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी पार्ट इसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन भी कंप्लीट होता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो है ब्लड वेजल्स। अभी हम ब्लड वेजल्स और उसके जो टाइप्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप ये पिक्चर में देख रहे हो, ये जो रेड कलर का है वो है आर्टरी और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है वेन। अब इसके अंदर बहुत कुछ यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो वॉल है, आर्टरी का जो वॉल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए वेन का जो वॉल है, कुछ अंतर दिख रहा है। हाँ, क्या है, आर्टरी का जो वॉल होता है काफी थिक होता है और वेंट्रिकल का जो वॉल होता है वो बहुत ही थिन होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। दूसरे अगर जो हम इस ल्यूमेन की बात करें, अंदर का जो स्पेस है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, ये ल्यूमेन देखिए और ये वाला ल्यूमेन देखिए, आपको कुछ अंतर दिख रहा है। तो आर्टरी के अंदर जो ल्यूमेन होता है वो काफी छोटा होता है और वेन के अंदर जो ल्यूमेन होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाल्व है। क्यों वाल्व होता है वेन के अंदर, ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर फ्लो हो रहा है वो बैक फ्लो ना हो, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हार्ट की तरफ ही मूव करना चाहिए, इसलिए इनके अंदर वाल्व होते हैं। अब ये जो आर्टरी है वापस ब्रांचिंग बनाता है और अंत में क्या बना देते हैं कैपिलरीज बना देते हैं। और यही जो कैपिलरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया टिश्यू में
अब ऑक्सीजन दे दिया टिश्यू को तो वापस ये कलेक्ट होकर के वेन्यूल्स बनाता है और वही बाद में वेन बनता है और बाद में वेना केवा बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया हो कि जो आर्टरी है और वेन है उनके बीच को जोड़ने वाला जो नेटवर्क है वो है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अभी अभी हमने डायग्राम देखा, एक डिफरेंस भी देख लेते हैं। आर्टरी का काम क्या है? इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है। जब भी हार्ट में से कोई चीज बाहर निकल रहा है तो वो है आर्टरी। वेन का काम क्या है? तो वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन हमेशा ब्लड को हार्ट में लेके जाती है। ठीक है, ब्लड अंडर द हाई प्रेशर। आर्टरी के अंदर जब भी ब्लड फ्लो होता है विथ प्रेशर फ्लो होता है। वेन के अंदर ब्लड अंडर लो प्रेशर। ठीक है, वेन के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो काफी कम होता है। आर्टरी का जो वॉल है वो बहुत ही थिक होता है, वेन्स का जो वॉल है बहुत ही थिन होता है। ठीक है, आर्टरी के अंदर ब्लड का फ्लो पल्स फ्लो होता है, इसलिए कभी कभी आप अपने नब्स को देखेंगे तो आपको फील होता है कलाई में। ठीक है, वेन में स्मूथ फ्लो होता है, उतना पल्स आप फील नहीं कर सकते। आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ही नैरो होता है, छोटा होता है, अभी अभी हमने डायग्राम में देखा था। और यहाँ पे वेन का जो ल्यूमेन होता है वो काफी लार्ज होता है। आर्टरी के अंदर जनरली वॉल्व नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, बट वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, इसलिए इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ जनरली आर्टरी के अंदर क्या होता है? ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। आर्टरी में हमेशा जो ब्लड फ्लो होता है विच इज रिच इन ऑक्सीजन, और आप कह सकते हो आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? हार्ट में से ब्लड को लंग्स तक पहुंचा रही होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। उसी तरह वेन के अंदर जनरली कैसा होता है? ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे से क्वेश्चन जरूर आता है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शनल है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी वेन ये ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।